नमस्कार, सलाम, जुले। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत है सुबह-सुबह और मेरे साथ लगभग 60 से ज़्यादा लोग जिसमें बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सब बाहर खुली हवा में अनशन पर हैं। और मौसम का बोलें तो वो आज और भी गर्म हुआ है, -3 के करीब। और आप देख रहे हैं ये जो पानी है ये आधा पिघला आधा जमा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ़ जो कि अभी-अभी पड़ना शुरू हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब बादल छाते हैं तो उससे गर्मी थोड़ा और बढ़ जाता है और जब बर्फ़ होती है तो और भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है। वो क्यों? थोड़ी सी विज्ञान में आपको बताऊं। जब हम पानी से भाप बनाते हैं यानी कि उसे उबालते हैं तो उसमें आग जलाना पड़ता है यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। मगर फिर जब वही भाप दोबारा से पानी बने, जैसे ओस का बनना या ठंडे गिलास पर बूंदें बन जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इसे, तब गर्मी निकल के बाहर आती है, रिलीज़ होती है, वही गर्मी जो आग से हुई थी। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल जो कि भाप है वो बर्फ़ बन जाता है तो उसमें से गर्मी निकल के आती है। इस गर्मी को हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। आप और पढ़िएगा। मगर उस लेटेंट हीट के रिलीज़ के वजह से ये मौसम और भी गर्म हो जाता है जो कि हमारे साधारण समझ के विपरीत है। तो ये तो हुआ इसका साइंस। बहरहाल मैं बहुत अच्छे से हूँ 7वें दिन पे भी। और मैंने कई दिन पहले आप सबसे कहा था कि ये जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ़ लद्दाख की नहीं है, ये भारत के आदर्शों की लड़ाई है, सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। और जुड़ने का तरीका है आप अपने अपने राज्यों में, शहरों में, गाँवों में लद्दाख मित्र समूह, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप्स बनाएं। और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। और इन ग्रुप्स के कोऑर्डिनेटर हैं श्री दिलीप जैन, जो कि लगभग 20 साल से लद्दाख से और मुझसे जुड़े हैं। तो मैं उनसे अभी पूछना चाहूँगा अपडेट, ये लद्दाख मित्र या फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख का कैसा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जैन हूँ, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर से। लद्दाख से इंस्पायर होकर मैंने अपना कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ा और अरावली और सह्याद्री में पर्यावरण क्षेत्र में काम करता हूँ। यहाँ की हालत देख के ज़रूरी है कि हम लद्दाख और हिमालय को बचाए रखें और इसीलिए मैं फुल हार्टेडली लद्दाख के ये सेफगार्ड मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। लास्ट 3-4 दिनों में फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख में लगभग 2000 लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, 300 लोग ने पर्सनल व्हाट्सएप किए और 150 लोग ने पर्सनली फ़ोन भी किए अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी जुड़े और इंडिपेंडेंटली हर सिटी में हम जो चैप्टर्स बना रहे हैं उसमें लीड ले। ऑलरेडी हमारे पुणे, पटियाला में चैप्टर्स एक्टिव है, बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर में चैप्टर्स इन द प्रोसेस है। और लोग जुड़ेंगे तो हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, नॉट जस्ट फॉर लद्दाख बट ऑल्सो टू लर्न कि हम अपने क्षेत्र में पर्यावरण को कैसे बचाएं और कैसे मूवमेंट को बढ़ाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लद्दाख मित्र बनेंगे, ख़ासकर जो लद्दाख आए हैं टूरिस्ट की तरह, जिनकी संख्या लगभग 10-12 लाख होगी। उनसे तो हम बहुत उम्मीद करते हैं। आप लोग तो इसका नेतृत्व ले सकते हैं अपने अपने राज्य और शहरों में और इस तरह से लद्दाख और भारत को सशक्त कर सकते हैं। तो कृपया दिलीप जी से समन्वय करें और अपने अपने राज्यों में लद्दाख मित्र संघ बनाएं, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर। और आने वाले संडे 17 मार्च को अपने अपने शहर, गांव में पिछले साल की तरह लद्दाख के लिए समर्थन जताएं। हो सके तो एक दिन के अनशन पर बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुले, नमस्कार, आदाब। ये मेरे 7वें दिन का अंत हो रहा है अनशन का, पानी और नमक पर। आज सुबह काफ़ी बर्फ़बारी हुई मगर अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर
फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हमसे। कल 300-400 थे तो आज 400-500 लोग थे। इनमें लद्दाख यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स थे, उसी तरह बार एसोसिएशन के सारे वकील यहाँ आए, भिक्षु आए, भिक्षुणी आए मठों से, और फिर भूतपूर्व सैनिक यहाँ आए, और उन सब में एक आक्रोश की भावना, एक फ्रस्ट्रेशन और बेबसी के उन्होंने यहाँ पर भाषण दिए। एक रिटायर्ड सोल्जर ने तो ये कहा कि वो कई युद्धों में लड़े पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने देखा कि लद्दाख के जो सिविल वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, जो कि आगे युद्ध भूमि तक बिना कुछ पैसे के काम करने गए, गोला बारूद ढोने के लिए गए, वो सैनिकों से भी बेहतर थे। बल्कि ये कहा एक वाक़ये में भारत से कमांडोज लाए गए जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए, मगर वो खुद फंस गए और इन वॉलंटियर्स को उनको बचाना पड़ा। तो ऐसे काबिल लद्दाख के लोग होते हैं इन पहाड़ों में। फिर लद्दाख स्काउट्स का तो कहना ही क्या। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आएँ तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के ना निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी, और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत।